सकारात्मक ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के लिए पौधे एक माध्यम का काम करते हैं। ये न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर वातावरण को साफ करते हैं, बल्कि स्ट्रेस से भी निजात दिलाते हैं। पौधे घर में रुकी और बासी ऊर्जा को दूर भगाते हैं। वे अवचेतन रूप से हमें हरे रंग से जोड़ते हैं, जिसमें चिकित्सीय गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सही दिशा में लगाए गए स्वस्थ पौधे किसी के जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने और रिश्तों को बेहतर बनाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एक तुलसी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी बेहद शक्तिशाली, पवित्र और शुभ पौधा होता है, जो घर में सकारात्मकता को बढ़ाता है। परमार कहते हैं, यह छोटा पौधा जिसमें चिकित्सीय गुण हैं, वो न सिर्फ वातावरण को साफ करता है बल्कि मच्छरों को भी दूर रखता है। तुलसी घर के आगे या पीछे, बालकनी या खिड़की पर उगाया जाता है, जहां से भी पर्याप्त सूर्य की रोशनी आती हो। 2 जेड प्लांट। जेड प्लांट की पत्तियां छोटी गोलाकार होती हैं। इसे सौभाग्य प्रदान करने के लिए जाना जाता है। फेंग शुई के मुताबिक जेड प्लांट अच्छे भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे आप घर या दफ्तर में रख सकते हैं। जेड विकास और पुनर्जनन का प्रतीक है और पत्तियों का आकार जेड पत्थरों से मिलता जुलता है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि जेड प्लांट को कभी भी बाथरूम में ना रखें। 3 बैम्बू प्लांट। लकी बैम्बू प्लांट साउथ ईस्ट एशिया से आया है और फेंग शुई और वास्तु दोनों में यह अच्छे भाग्य और स्वास्थ्य से जुड़ा है। एक लकी बैम्बू प्लांट के अर्थ पर पौधे की डंठल की संख्या का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर वैभव के लिए लकी बैम्बू में 5 डंठल होनी चाहिए, अच्छे भाग्य के लिए 6, स्वास्थ्य के लिए 7 और 21 डंठल स्वास्थ्य और अच्छे वैभव के लिए। बैम्बू प्लांट हवा को भी साफ करता है और वातावरण में से प्रदूषण को हटाता है। बैम्बू प्लांट को पूर्वी कोने में रखना चाहिए। 4 मनी प्लांट। मनी प्लांट भी वैभव और घर में अच्छा भाग्य लाता है और वित्तीय परेशानी से उबारता है। मनी प्लांट प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर के तौर पर काम करते हैं क्योंकि वे हवा से विषाक्त पदार्थों को निकाल देते हैं। इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट रखने से आप पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 5 एरिका पाम। वास्तुशास्त्र के मुताबिक एरिका पाम अच्छा स्वास्थ्य, भाग्य और समृद्धि लाता है। वह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। पत्तियों वाले इस पौधे को अप्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी में घर में कहीं भी उगा सकता है। यह हवा से प्रदूषण को हटाता है और आर्द्रता को बेहतर करता है। 6 रबर प्लांट। फेंग शुई के मुताबिक रबर का पौधा भाग्य और वैभव का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसके गोल पत्ते सिक्कों से मिलते जुलते हैं। जब इसे घर में रखा जाता है तो यह बहुतायत प्रदान करता है। प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर होने के कारण यह अंदरूनी हवा को भी साफ करता है। 7 कॉर्न प्लांट। कॉर्न प्लांट या फॉर्च्यून प्लांट, जो कि आमतौर पर जाना जाता है, सौभाग्य के लिए मशहूर इंडोर प्लांट हैं। कुछ एशियाई देशों में मकई के पौधे को भाग्य का प्रतीक कहा जाता है। घर में अगर यह पौधा खिलता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मकई के पौधे हवा को शुद्ध करते हैं क्योंकि वे हवा से विषाक्त पदार्थ को निकालते हैं। मकई के पौधे तेज लेकिन अप्रत्यक्ष प्रकाश में फलते फूलते हैं। 8 लैवेंडर। लैवेंडर एक सुगंध वाला पौधा है जिसके कई औषधीय लाभ हैं। चूंकि इसमें सुखदायक गुण होते हैं, इसलिए इसका अरोमाथेरेपी में किया जाता है। लैवेंडर के फूल और लैवेंडर के तेल का इस्तेमाल खुशबू और दवा बनाने में किया जाता है। यह भाग्यशाली पौधों में से एक है जिसे घर के सामने या बाहर कहीं लगाना चाहिए। 9 यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सौभाग्य लाने वाला पौधा है। यूकेलिप्टस की पत्तियों और तेल में औषधीय गुण होते हैं।
इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 10 स्नेक प्लांट। घर के लिए अन्य भाग्यशाली पौधों में स्नेक प्लांट भी शामिल है। यह शुभ पौधा विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन को अवशोषित करके और हवा में मौजूद एलर्जी करने वाले पदार्थों को कम करके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है। यह पौधा विभिन्न हालातों में अच्छी तरह उगता है। 11 गोल्डन पोथोस मनी प्लांट की एक किस्म है और इसे सौभाग्य का पौधा माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार यह घर के लिए शुभ पौधों में से एक है जो धन लाता है। इसके अलावा यह नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को भी कम करता है। आप इन पौधों को बाथरूम सहित बाहर या इंडोर लगा सकते हैं। 12 पीपल बोनसाई पौधा, जिसे इसके वैज्ञानिक नाम फिकस रिलिजियोसा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू परंपरा के अनुसार एक पवित्र हाउस प्लांट है। बौद्ध धर्म में भी इस पौधे की काफी अहमियत है क्योंकि गौतम बुद्ध को पीपल के एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल बोनसाई को एक भाग्यशाली पौधा माना जाता है और यह सौभाग्य, खुशी और दीर्घायु का प्रतीक है। अंजीर का पेड़ लंबा हो सकता है और इसकी जड़ें हवाई होती हैं। इन्हें बोनसाई के लिए गमलों में भी उगाया जा सकता है। 13 जिनसिंग फिकस का वैज्ञानिक नाम फिकस रेटुसा है, जो बोनसाई के लिए एक लोकप्रिय पसंद है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले अंजीर के पेड़ की एक किस्म है। इस गुड लक पौधे में गहरे हरे अंडाकार पत्ते और मोटी जड़ें होती हैं जो मिट्टी के ऊपर उगती हैं। ये विशेषताएं पौधे को एक अलग रूप देती हैं। यह पेड़ वायु को शुद्ध करता है और इंडोर प्रदूषकों को कम करने में मदद करता है। फेंग शुई के अनुसार जिनसिंग फिकस घर में सौभाग्य और सद्भाव लाता है। 14 साइट्रस पेड़। घर में साइट्रस पौधे और पेड़ उगाना शुभ माना जाता है। पेड़ में जितने अधिक फल होते हैं उतना ही भाग्यशाली माना जाता है। अधिकतर साइट्रस फल गोल आकार के और सुनहरे रंग के होते हैं, जो धन के लिए सिक्कों का प्रतीक है। गमलों में उगाए गए साइट्रस पेड़ जो अच्छे सुगंध के साथ आकर्षक लगते हैं। चीनी वसंत त्योहार मनाने के लिए लोकप्रिय उपहार हैं। 15 एडेनियम, जिसका वैज्ञानिक नाम एडेनियम ओबेसम है, घर के लिए सौभाग्य के पौधों में से एक है। चीनी संस्कृति में एडेनियम को धन का पौधा भी कहा जाता है और चीनी वसंत त्योहार समारोह में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह घर के अंदर के लिए भाग्यशाली पौधों में से एक है, मुख्यतः उसकी फूली हुई जड़ों के कारण जो बहुतायत और उर्वरता को दर्शाती हैं। एडेनियम के पौधे अपने सुंदर गुलाबी या लाल फूलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तानी गुलाब के रूप में जाना जाता है और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। 16 पिचर प्लांट घड़ा का पौधा घर के लिए शुभ पौधों में से एक है और दीर्घकालिक धन का प्रतीक है। चीनी भाषा में पिचर प्लांट को ऐसे नाम से रेफर किया जाता है जिसका अनुवाद सुरक्षा या शांति के बैग होता है। पिचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम नेपेंथेस है। इसमें बड़े घड़े जैसे पत्ते होते हैं और बैग की तरह दिखते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल घर की सजावट के लिए भी किया जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे ऑफिशियल माया लोक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।